नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत। मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों की खुद पुष्टि कर दी है। बता दें कि चंपई सोरेन ने बताया कि आखिर वह बीजेपी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि जब मैं 18 अगस्त को आया था तो मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। मैंने पहले सोचा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं या नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन समय कम रहने के कारण ऐसा नहीं कर सका। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ गया और मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक और बड़े नेता को राहत मिल गई है। मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। जस्टिस बीआर गवई ने के कविता को जमानत देते हुए कहा कि अभियोजन निष्पक्ष होना चाहिए। एक शख्स जिसने खुद को दोषी बताया हो उसे गवाह बना दिया गया। कल को आप जिसे चाहेंगे उसे उठा लेंगे। आप किसी आरोप को चुन नहीं सकते। ये कैसी निष्पक्षता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर से दरिंदगी की घटना के आक्रोश में छात्रों ने नवन्ना अभियान शुरू किया है ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। दूसरी तरफ राज्य प्रशासन ने इसे रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा हावड़ा के संतरागाछी में लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। नवन्ना और उसके आसपास 6000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया है। किसी भी वाहन को वहां जाने आने की अनुमति नहीं दी गई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती को एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। ये एक बार फिर सर्वसम्मति से 5 वर्ष के लिए बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई है। बता दें कि मायावती 18 सितंबर 2003 से लगातार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा रही है। उन्होंने संन्यास लेने की खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट कर दिया कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगी। ऐसे में मंगलवार की कार्यकारिणी में एक बार फिर उनका अध्यक्ष चुना जाना तय था। इस बैठक में जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल पर एकीकृत पेंशन योजना पर डीआरएम रेखा यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि एकीकृत पेंशन योजना में कर्मचारियों के लाभ के लिए 5 महत्वपूर्ण स्तंभों को लाया गया है, जिसमें 25 साल सेवा पूर्ण होने के बाद अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% राशि निश्चित पेंशन के रूप में मिलेगी। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां बीते दिनों नहर पटरी कटने से करीब 2 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न हो गए। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंचे आला अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया। साथ ही किसानों और ग्रामीणों से नहर कटने और तेज बहाव से बर्बाद हुए फसलों को लेकर चर्चा की। बता दें कि जल शक्ति मंत्री ने जानकारी देते हुए सिंचाई विभाग समेत अन्य अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। पर मैं किसानों से, बाकी अधिकारियों से वार्ता में निकल कर आया है कि एक छोटी जानवर कोई स्याही होता है जिसके कारण वो एकाएक छेद किया, क्योंकि गांव के किसान कुछ 9 बजे निकले तो कुछ नहीं था, लेकिन 10 बजे के बाद छोटा सा छेद बना, उसी से पानी रिसने लगा। एकाएक पानी आक्रमण करके मेरी मेन नहर है जिसमें 18,000 क्यूसेक पानी हमारा चलता है, क्योंकि ये पानी हमें काशी तक ले जाना पड़ता है, इसलिए इस नहर को हम बंद नहीं कर सकते, ना क्लोज कर सकते।
फर्रुखाबाद के भगवतीपुर में आम के पेड़ पर फांसी के फंदे में 2 सहेलियों के शव लटकते मिले। इलाके में इस घटना से हड़कंप मच गया। युवतियों के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि दोनों युवतियां देर रात जन्माष्टमी पर मंदिर में पूजा करने गई थी, उसके बाद घर नहीं लौटी। दोनों युवतियों के नाम शशि और बबली बताया जा रहा है। जी सर, मामला कुछ भी नहीं था। यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, मतलब मंदिर पर जन्माष्टमी का। तो ये पहले तो मतलब अपनी बुआ घर गई थी, यहाँ मामा लड़के वहाँ दिल्ली से आई थी। तो शाम को गई करीब 7:30 बजे। बुआ घर कितनी दूर है? वो ही गली में करीब 150 गाँव में ही है? गाँव में है, बीच गाँव में। तो वो गई तो वहाँ से लौट आई। उसने कपड़े पे थोड़े दिए, दोबारा फिर ये 9 बजे गई, पानी बरसने लगा। प्रोग्राम में गई, प्रोग्राम जाने के बाद हम ये समझे कि बुआ घर लेट गई है। तो हमने ढूंढा और नहीं मिली। तो हमने पड़ोस वालों को कुछ पूछा, फिर भी नहीं मिली। तो हमारी पड़ोस में भाभी हैं, वो यहाँ लेटिंग करने सुबह आई करीब 5:30 बजे 6 बजे। उन्होंने बताया कोई यहाँ वो लटका हुआ पेड़ पर है। तो हम तुरंत भागे। हमारी बहू ये बोली कि वो तो अपनी लड़की तो नहीं है। तो देखो तो दोनों लड़कियाँ हैं, मतलब लड़की मिली। देखिए, आज सुबह थाना कायमगंज के गांव भगवतीपुर से सूचना मिली कि गांव के पास एक बाग है, उसमें एक पेड़ से 2 लड़कियों के शव लटके हुए प्राप्त हुए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाके छानबीन की। ये पाया कि वहाँ पे 2 लड़कियाँ, एक की उम्र 18 और दूसरी की 15 बताई जा रही है। और वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपस में पड़ोसी भी हैं। दोनों के शव वहाँ एक ही दुपट्टे से, 2 दुपट्टों को उन्होंने आपस में टाई करके और एक पेड़ की टहनी से एक दुपट्टे के एंड से एक लड़की और दूसरे दुपट्टे के एंड से दूसरी लड़की के शव वहाँ लटके हुए मिले। पैगंबर हजरत मोहम्मद पर टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले रामगिरी पर कार्यवाही करने को लेकर मुस्लिम संगठन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पहले सुन्नत वजलमात के कार्यकर्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे। हमारी मांग ये है कि रामगिरी महाराज को अरेस्ट किया जाए और बिल्कुल तुरंत ही अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो बार बार सोशल मीडिया पे आके हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियां कर रहा है। हमारी मांग ये है कि उसको अरेस्ट किया जाए। खबर गाजीपुर से है, जहां आरपीएफ जवान जावेद खान और प्रमोद कुमार के हत्या के मामले में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से आरपीएफ जवानों का पर्स और मोबाइल भी बरामद किया गया है। यूपी के पीलीभीत में नौकरी के नाम पर 5,80,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक से पैसे लेने के बाद भी उसे विदेश जाने का वीजा नहीं दिया गया। आरोपी कई महीनों तक टालमटोल करता रहा और रुपए वापस मांगने पर उसने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। वहीं पीड़ित के आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद भी अभी तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मां की ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 3.5 साल की बच्ची के मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि बच्ची की हत्या उसकी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी थी। हत्या का प्लान क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर बनाया गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी काजल को उसके प्रेमी के घर से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी मां को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर सहरसा से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने बीते कल देर शाम मोबाइल खरीदने जा रहे एक युवक को चाकू मारकर हमला कर दिया। 20,000 रुपए लेकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही परिजनों ने आनन फानन में जख्मी युवक को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पीड़ित युवक ने सदर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एन भारत।